जय हिंद दोस्तों। तो देखो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं या तो स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं, उसको मैं ट्रेंड दिखा सकूं। प्लस यहाँ पर लॉन्ग टर्म यूजर के लिए भी मैं बता सकूं कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने अच्छे खासे कोइन में इन्वेस्टमेंट किया है, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो या तो एक्सेट्रा, जो भी अच्छे खासे क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब उन लोगों को क्या है कि मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रही है। हमने यहाँ पर वीकली चार्ट लिया है, तो देखो भाई टाइम लगता है इसके अंदर। तो आप लोग एक बार इसका एनालिसिस करो, बिटकॉइन को देखो। जब से बिटकॉइन आया है हर बार नया रिकॉर्ड। मतलब कि देखो आप यहाँ पर 2011 से देखोगे तो ये था बॉटम, मतलब $2-3 से स्टार्टिंग हुआ था, $1-8 से स्टार्टिंग हुआ था। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो ऐसा तो होता ही नहीं कि एक साइड ही चला जाए, ऊपर ही चला जाए, ऐसा होता नहीं है। ऊपर जाता है तो फिर वो नीचे आता है, बट उतना ज़्यादा नीचे नहीं आता कि जो उसका प्रीवियस बॉटम हो उसको भी तोड़ दे। ऐसा बिटकॉइन के अंदर कभी नहीं हुआ है। बिटकॉइन जा रहा है, बार बार टॉप को तोड़ रहा है, मतलब प्रीवियस टॉप को, दूसरा टॉप जब लगता है तो प्रीवियस टॉप को तोड़ देता है और ऊपर चला जाता है। तो ये टॉप देखो यहाँ पर हम देखेंगे 2013 का टॉप था $1200। फिर बॉटम लगा, बट जो प्रीवियस बॉटम एरिया में था वहां तक हम नहीं गए, उससे पहले बाउंस बैक मिल गया और इस टॉप को तोड़ के एक नया टॉप लग गया। फिर बिटकॉइन नीचे आया, देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं आया, यहाँ से वापस उठा और ये दूसरी बार जो नीचे आया बिटकॉइन, एक कोरोना की वजह से है। मतलब थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फंडामेंटल्स जैसी न्यूज़ की वजह से भी मार्केट इधर से उधर हो सकता है, वरना बुल रन यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था और ऊपर ही जाता। देखो ये यहाँ पर चार्ट नहीं बनना था, चार्ट बनने वाला था यहाँ पर, बट चार्ट यहाँ पर क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर कोरोना आ गया और ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड, मतलब कि एक हमें शॉर्ट टर्म के लिए डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर देखो हम इसका एनालाइज करेंगे तो आपको इतना पता चल गया कि हर बार नया रिकॉर्ड बनाता है। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा ऐसे ही रखो, आपको पता है कि एक नया टॉप लगने वाला है। अब कब लगेगा वो किसी को पता नहीं। अभी मार्केट का फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि यूएसए के अंदर रिसेशन चल रहा है। इतना मंदी बिटकॉइन ने कभी नहीं देखा है, बिटकॉइन पहली बार देख रहा है। यहाँ से देखो फ्रेंड्स, जब भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होगा तो इस टॉप को तोड़ देगा, ये पता पक्का है। ये हमारा एनालिसिस है, ये पता पक्का है कि ये $69,000 गया था, तो इस बार जाएगा तो $1,00,000 प्लस बिटकॉइन का प्राइस होगा जब भी जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमने 7-8 महीने का टाइमिंग निकाला है, उसके अंदर अंदर बाउंस बैक मिल जाना चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करें तो ये हो गई लॉन्ग टर्म के अंदर बात। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखो, होल्ड करो। बहुत ऊपर से बाइंग किया है तो अभी भी एवरेज करो, क्योंकि बार बार ऐसे मौके भी नहीं मिलते। ये मौके आपको बाई करने के लिए दे रहे। पहले तो ऐसा लगता था कि हमें इतनी प्राइस में कभी मिलेगा ही नहीं, कार्डानो कभी $100 से नीचे मिलेगा ही नहीं, तो $100 से ऊपर बाई कर लिया। अब आज देखो $0.43 पर मिल रहा है, मतलब ₹40, ₹35 पर कार्डानो मिल रहा है। हमें ये लगता था 100 से नीचे नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे कोइन है, एग्जाम्पल के तौर पे बिटकॉइन का भी ऐसा लगता था कि बिटकॉइन $30,000 से नीचे जा ही नहीं सकता, तो 17 पे आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया है। गलती हमारी है, हमने ऊपर से बाइंग किया है, मैंने खुद भी बाइंग किया है। आप अकेले की बात नहीं, हमने खुद ने भी बाइंग किया है, हर एक लोगों ने बाइंग किया होगा ऊपर से। तो फिलहाल यहाँ पर हम एवरेज करें, क्योंकि इस बार बुल रन देखा जाए तो यहाँ से जो प्रॉफिट होने वाला था, जो ऊपर से बाइंग किया, हम सोच रहे थे ना कि हम डबल ट्रिपल बनाएं, बट अब हम डबल ट्रिपल नहीं बनाएंगे, अब हम 10 गुना पैसा बनाएंगे, क्योंकि हम नीचे आए हैं इसलिए हम और ज़्यादा पैसा बनाएंगे, ये बात पक्का है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं। काफ़ी टाइम मैंने आपका लिया है, कुछ मैं सिखाना चाहता था, क्योंकि काफ़ी लोग नए होते और डरते हैं, डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर हम ओपन करते हैं चार्ट को। तो देखो भाई, एक तो मुझे ए ट्रेंड, सभी को पता है कि एक ट्रेंड था, जैसे कि मार्केट यहाँ से उठता था, यहाँ तक जाता था, वापस नीचे आता था, यहाँ तक जाता था, नीचे आता था, मतलब अप ट्रेंड था शॉर्ट टर्म के लिए। देखो ये भी बुल रन ही बोल सकते हैं, छोटा बुल रैली। तो अब मार्केट नीचे आया तो मुझे ये एक ट्रेंड फाइंड आउट हुआ है। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था, मार्केट यहाँ तक नीचे यही एरिया में सपोर्ट लिया, थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ ही सपोर्ट लिया। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ए टॉप से ए टॉप मैच कर रहा है, मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हो ना हो, मुझे थोड़ा सा ही लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हमें एक शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ से यही एरिया से शॉर्ट करना चाहिए, जो अभी टाइम यहाँ पर मुझे दिख रहा है तकरीबन यही एरिया से 21,600 से लेके $21,800 तक हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। देखो शॉर्ट करने के बाद पहला टारगेट हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड है तो यहाँ पर ऐसे होगा।
पहले तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा $20,800, मतलब पहला टारगेट आपका $20,800 होगा। फिर वहां पर भी सस्टेन नहीं करता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट वहां से भी गिर सकती है ए एरिया तक 19,500। फिर वहां पर भी सस्टेन नहीं करती है मार्केट, देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करती, थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, फिर मार्केट डायरेक्टली ये एरिया दिखा सकती है तकरीबन $17,200, जो ए वाला ट्रेंड फाइंड आउट होता है। तो देखो अभी तक यहाँ पर ट्रेंड फाइंड आउट नहीं हुआ, जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया था कि यही सपोर्ट है, यहाँ तक जा सकती है, ऐसे 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 काफ़ी सारे ट्रेड इसके अंदर हमने लिए हैं। तो अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से फाइनल यही ट्रेंड है, देखो इसका कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि रिजेक्शन तो ले रहा है, ए रेजिस्टेंस से रिजेक्शन तो ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ए वाला ट्रेंड बन जाता है। तो पहला टारगेट आप ट्रेड करते हो तो ए टारगेट पर आपको 25% जितना जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर लेना है। $20,800 आते ही पोजीशन को एग्जिट करना है, मैं ट्रेड भी सिखा रहा हूँ साथ ही साथ। यहाँ पर भी सस्टेन नहीं करता है तो दूसरा यहाँ पर 75% जितना मार्जिन, मतलब जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट कर लेना है 19,500। फिर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है तो लास्ट जो पोजीशन बचा हुआ है यहाँ तक जाने देना है, फिर यहाँ से एग्जिट कर लेना है, मतलब ये एक ट्रेड हो गया। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये एरिया में ए रेजिस्टेंस है और ए भी एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस ए हो गए, और एक मैं इंडिकेटर यहाँ पर एप्लीकेबल कर देता हूँ कि कौन सा रेजिस्टेंस है वहाँ पर हम एसएल को लगा पाए। तो देखो मूविंग एवरेज को यहाँ पर ले लेते हैं, 15 डे मूविंग एवरेज एंड 100 डे मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही इंडिकेटर यहाँ पर एक एप्लीकेबल हो गया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, इनपुट में जाना है, या लेंथ में आपको 50 कर लेना है। तो फटाफट मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ, तो ये हो गया 50, ठीक है। अब 50 हो गया तो देखो 50 डे मूविंग एवरेज डेली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 घंटे का है, डेली को ओपन करेंगे तो 15 डे मूविंग एवरेज एग्जैक्टली कहाँ पर आ रहा है उसको भी एक बार देखना पड़ेगा। तो देखो इसको जूम करते ताकि आपको और समझ में आए, तो एग्जैक्टली ये एरिया पर ही आ रहा है। 15 डे मूविंग एवरेज देखा जाए तो 21,900, मतलब $22,000 आप बोल सकते हो। तो एक ए रेजिस्टेंस हो जाता है, ए लाइन का रेजिस्टेंस हो जाता है, और ए लाइन ए एरिया में आता है $22,500। पहला रेजिस्टेंस $22,000, दूसरा रेजिस्टेंस $22,500। अभी भी एक यहाँ पर इंडिकेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको लेता हूँ मूविंग एवरेज का ही है 100 डे मूविंग एवरेज। अब देखो मूविंग एवरेज ए वाला यहाँ से एप्लीकेबल करेंगे, हो गया। यहाँ पर 9 है, सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर 9 है तो हम यहाँ पर कर लेंगे लेंथ में 100, ताकि हम 100 डे मूविंग एवरेज को भी देख पाए। और आज यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजिंग है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो देखो ये रहा दूसरा, देखो भाई दोनों साथ में है, ये भी एक रेजिस्टेंस है 22,200, मतलब ये मान के चलो बिटकॉइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा $22,000 से लेके तकरीबन $22,600 मान के चलो। अब देखो $600 का गैप है, तो आपको एग्जैक्टली एसएल कहाँ पर लगाना है, एग्जैक्टली एसएल लगाना है $22,600 पे। अब $22,600 को जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट में आप ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि बिटकॉइन $23,000 चला जाएगा, $24,000 चला जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ। देखो ये मेरा एनालिसिस है, पर्सनली है मेरा, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका है, फंड आपका है, आपको एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर डालना है। मैं तो लर्निंग कराता हूँ, मैं एक टीचर का काम करता हूँ, ये बात समझ लेना। तो देख लेना। अब यहाँ पर मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूँ कि इस बॉक्स से ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाता है वीकली तो ज़्यादा बेटर है, डेली तो भी बेटर है, 4 घंटे के 2-3 कैंडल तो भी बेटर है। देखो ए वाला एरिया, इसके ऊपर जब मार्केट जाना स्टार्ट करे फिर 23 और $24,000 से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, कोई छोटा मोटा नहीं है, हावी रेजिस्टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट टर्म का एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर हम ऊपर ही जा रहे हैं, ये तो फ्यूचर ट्रेड वालों की बातचीत है, और स्पॉट ट्रेड में भी जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं उसकी बात है। लॉन्ग टर्म वालों को रखना है और भी बाइंग की सोचना है, और नीचे आए तो और एक नया मौका हमें मिलेगा $17,200 पे। अब ये ट्रेंड मैंने फाइंड आउट किया है, देखते हैं सक्सेस होता या नहीं होता, या तो इसके ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं। देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता तब तक आप लॉन्ग करना बंद कर दो। $22,600 से ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, डेली कैंडल 1-2 मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। गुड बाय।